हाँ बोलो ना मीना, बोलो। मैं सुनाई दे रही हूँ? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। मेरा वहां से टूटा है जब वो रमन्ना गलती महर्षि से का ये बता निकाल रहे थे दिया ना, है। उसके बाद से छूट गया मेरा। हेलो। हाँ बोलिए। नहीं, वो जस्ट एंड था। जस्ट वो एंड था कि रमना महर्षि ने जैसे कहा है कि अपने आप को स्वयं खोजिए, भीतर, अपने भीतर जाइए, खोजिए कि मैं कौन हूँ। जब तक आप भीतर नहीं जाएंगे तब तक आप अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। इसके बाद मैं ये कह रही थी, जब मैं 2-3 क्या कहते हैं वीडियो देख रही थी, तो उसमें मुझे एक योगानंद की विजडम शेयरिंग इंस्टीट्यूशन में मिला, जो मैं 2 मिनट का है, मैं उसे भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं सुनाई दे रही हूँ ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो उन्होंने भी यही कहा है कि अंतर्ज्ञान को हमारी आत्मा की शक्ति होती है, जिससे हम ईश्वर को या किसी भी चीज को, ब्रह्मांड की किसी भी चीज को जान सकते हैं। और ध्यान का अभ्यास करने से ही हमें अंतर्ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। परंतु उनका मुझे एक ये बहुत ही अच्छा लगा था करके कि ये योगानंद की शेयर है कि जो हमारा आज्ञा चक्र है वो हमारा रिसीविंग सेंटर होता है। नहीं नहीं, वो भेजने का सेंटर होता है। जब हमें क्या करना चाहिए, हमें जब किसी समस्या को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो हमें सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेना चाहिए। जब पूरी तरह से मन शांत हो जाए तो हम अपने आज्ञा चक्र से, ये हमारे भेजने का केंद्र होता है, एक प्रश्न को या जो भी समस्या है उसको आप अपने यूनिवर्स को या गुरु को, जिसको भी भेजना चाहते हैं, ईश्वर को, वह क्वेश्चन भेजे। और फिर उसके बाद में अपने अनाहत चक्र पे, वो हमारा रिसीविंग सेंटर होता है। अनाहत मन को स्थिर और शांत करने से वो अनाहत चक्र में बार बार नहीं, जब वो क्वेश्चन भेजना है या विचार भेजना है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या कहते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। और उसके बाद में हम अपने हृदय के अनाहत चक्र में महसूस करें, उत्तर की प्रतीक्षा करें, तो वह हमें अपने आप से, जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उन्हें डेफिनेटली वो आंसर जरूर मिलेगा। उन्होंने यही कहा है। इसी से हमारा अंतर्ज्ञान हम बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं और ईश्वर और सत्य को जान सकते हैं। क्योंकि तर्क और बुद्धि से हम हर चीज को नहीं जान सकते हैं, बुद्धि और तर्क से तो हम ईश्वर को तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। और हमारा सबका अल्टीमेट गोल है सत्य को जानना, ईश्वर को जानना। तो इसके लिए हमें अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अंतर्ज्ञान सिर्फ ध्यान से ही बढ़ सकता है, एम्प्टी माइंड से, जैसे सर ने कहा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मीना जी, बहुत अच्छा था। पर मेरी आज नेटवर्क का इशू हो गया और फिर मैं इसमें लीव कर दी तो काफी लोग निकल गए, बहुत गड़बड़ हो गई। पर एनीवे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से बताया है पत्री सर ने। और जैसे बोला आपने, जितना आपको वीडियो का क्लिप था उतना ही किए, पर उसके अलावा भी आपने कितनी मेहनत की, तो बहुत बहुत नहीं, थैंक्स। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत थैंक। हाँ, तो जैसे कि फ्रेंड्स समझ गए होंगे, ओपन माइंड और एम्प्टी माइंड के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हैं और मास्टर्स हमको हेल्प करते हैं, तो आप खुद भी उस इंट्यूशन और अपने विचारों में फर्क महसूस कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई पूछे तो अगर जब मेरे को कोई विचार आता है जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं रहता, बिल्कुल एक सीध के बराबर दिखती है, तो मैं समझ जाती हूँ ये मेरा इंट्यूशन है। और जहाँ किंतु परंतु लॉजिकल माइंड आता है, समझ जाते हैं अपना माइंड ही खेल रहा है अपने साथ। पर फिर भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये इंट्यूशन है कि क्या है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ से आप क्वेश्चन भेजो और दिल से महसूस करके उस चीज को लो। तभी मैं कल बहुत अच्छा एक वीडियो देख रही थी ग्रेग बेडन का, जिसमें बहुत कम टाइम के लिए वो पोस्ट किया गया है, सिर्फ आज शाम तक के, नहीं कल शाम तक के बस रहेगा वो वीडियो, उसके बाद हट जाएगा। उसमें है कि हमारी 2 आईज रहती हैं, पर हार्ट की सिर्फ एक आई होती है, और वो सिर्फ वाइब्रेशन और एक ही चीज को मतलब तुरंत वो कैच करेगा। मतलब उसके लिए कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, ड्युअलिटी नहीं रहेगी। तो उसको मैं थोड़ा समझ रही हूँ, जो ये मीना जी कह रही है ना, तो उनको समझ रही हूँ। और हम में से बहुत लोग को इंट्यूशन मिलता है। इंट्यूशन तो देखिए सभी को मिलता है, क्योंकि हर एक के पास अपनी एक हायर सेल्फ है।
और हायर सेल्फ हमको नींद में देती है। सवेरे उठ के कई बार हमको आंसर मिलते हैं ना कि इसका अपन ऐसे करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो वो हमारे हायर सेल्फ ही देते हैं। पर हाँ, मेडिटेशन के बाद आप, मेडिटेशन के दौरान आपको बहुत बहुत इंट्यूशन मिल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं जो भी मेरे साथ रिसेंटली हुआ था। कोई सेशन की मैं तैयारी कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से सेशन की थी, मैंने रागिनी से भी उस दिन डिस्कस किया था इस बात को। मैं याद करके बताना चाहूंगी, वो सेशन इंपॉर्टेंट था और मेरे लिए बहुत नियर एंड डियर था। ऐसे ऐसे मेरे पास सेंटेंस आ रहे थे मेडिटेशन के टाइम में कि जिसको मैं संभाला नहीं, कोई और था, याद नहीं आ रहा, मैं लिखूंगी जरूर ग्रुप में। ऐसे ऐसे सेंटेंस आ रहे थे मेरे पास कि मेरे को लग रहा था माय गॉड, ये तो मैंने नहीं सोचा है कभी, ये तो कभी मैंने पढ़ा नहीं है। अब अपन मेडिटेशन में बैठे हैं तो उठ के कॉपी पेन लेके तो नहीं बैठ सकते अपन। मैं याद कर रही थी, यस यस यस, ये बिल्कुल यूनिक है, ये बिल्कुल यूनिक है, ये तो अल्टीमेट है सेंटेंस। लव इज रियल था शायद वो। लव इज रियल था क्या? हाँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद करूंगी तो मुझे याद आएगा। और मैं ना जैसे उठी मेडिटेशन में, और अपन नेचुरली 2-2.5 घंटा बैठते हैं तो पहले वॉशरूम ही जाते हैं, वॉशरूम से आते तक के वो पूरा साफ हो गया, पूरा साफ। और मुझे इतना दुख लगे, और मैं दूसरे दिन रागिनी को फोन करी, मैंने कहा रागिनी मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे और ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, मैं क्या करूं। मेरे को मालूम है कि वो मेरे सेंटेंस नहीं थे क्योंकि मैंने कभी इसको रीड नहीं किया है। तो मेरे को बोली तुम जब भी कोई सेशन जो तुमसे बहुत क्लोज हो, तुम उसकी तैयारी करती हो, तो हमेशा एक कॉपी पेन अपने बगल में रखा करो। 2 मिनट के लिए अपनी कॉपी पेन को लिख के शॉर्ट हैंड में लिखते ना अपन, वैसे लिख लिया करो। कहाँ हो पाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि, और बहुत बहुत इंट्यूशन मिलेंगे आपके सर्विस में अगर जब जुड़ जाएंगे, तो मास्टर्स लोग की फौज आपके पास आपको गाइड करने के लिए खड़ी रहेगी। मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि फीलिंग कैसे कैच करना है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो में देखा था। कि जैसे देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना खाते हुए भी 10 काम करते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी देखते हुए भी बहुत सारा, मतलब यानी हम अपने किसी भी सेंस ऑर्गन को अच्छे से अवेयरनेस नहीं रहती हमारे, एक मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। इसलिए एक वीडियो में मैंने सुना था, अगर हम अवेयरनेस के साथ सब चीजें करेंगे, जैसे देखिए एक फोटोग्राफर होता है, उसकी आंख कितनी ट्रेन होती है, वो लाइट सब कुछ करके एकदम बेहतरीन फोटो खींचता है। एक स्कल्पचर होता है या पेंटर होता है, उसका हाथ कितना, मतलब यानी वो ट्रेन होता है कि वो इतनी सुंदर सुंदर कृतियां बना सकता है। पर हम सबका तो नहीं है, हमें सबको जैसे अपने को एक एक चीज को हमको ट्रेन करना चाहिए, अपने सेंस को कैसे करना है, मतलब उसमें दिया हुआ था। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते वक्त हमको कई लोगों को तो स्वाद का भी नहीं पता चलता इसमें अदरक डली है कि नहीं डली है। अगर आप अवेयर हो के सिर्फ खाना खाते वक्त उसमें ध्यान दे कि हाँ इसमें ये मसाले हैं, ये है, मतलब खाने में रहे, ऐसा नहीं कि आप टीवी में बिग बॉस देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। ऐसा, वैसे तो सारे मेडिटेटर्स लोग बोलते हैं कि हमें अवेयर होके सब काम करना चाहिए, पर ये उन्होंने एग्जांपल दिया था कि हम धीरे धीरे करके अपने एक एक सेंस को, अगर अपना ऑर्गन को, मतलब ज्यादा जैसे हाँ सेंसेस को ट्रेन करते जाएंगे, तो ऐसी ही हमारी जो फीलिंग्स है, जो धीरे धीरे जो हमारे को आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनको भी हम कैच करना सीख जाएंगे। क्योंकि हम अवेयर नहीं है, इसके लिए हम ज्यादा कैच नहीं करते, ध्यान भी नहीं देते, अरे एक विचार है करके छोड़ देते हैं। और यूजुअली जब कुछ सही हो जाता है तो अरे हाँ मुझे ऐसा आया था, इंट्यूशन आया था, पर वो सब पोस्टमार्टम होता है, मतलब यानी वो पकड़ के हम उसको यूज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, तो हम ये फीलिंग और इंट्यूशंस भी धीरे धीरे, अगर छोटे छोटे से भी अगर हम पकड़ लेंगे, तो बड़े बड़े भी हमारे को आ ही सकते हैं समझ में। और मालूम है ना कि विमेन सबसे अच्छी टेलीपैथ होती हैं। हाँ टेलीपैथ होती है। तो बिल्कुल अगर आपको इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ नहीं जाना है, तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आपका पावर, आप जल्दी ट्यून्ड हो जाते हैं। हाँ वही छोटी छोटी फीलिंग्स जो है ना, जो छोटे छोटे से इंट्यूशन आ रहे हैं ना, आप उनको जैसे जैसे जितना ज्यादा कैच करते जाएंगे ना, तो वो छोटा छोटा स्टेप्स, एक एक स्टेप्स करके आप बड़े बड़े भी आप पाएंगे। यही उस वीडियो में था। तो थैंक यू वेरी मच मीना जी, बहुत बहुत। और आप मुझे नीता जी मत बोला करो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मुझे बड़ा ऑड लगता है, मैं सबके लिए नीता जी होंगी, आपके लिए मैं नीता ही हूँ।
तो फिर आप भी तो निहारिका जी और ये सब कहती, तो उन्हें कितना ऑड लगता होगा। आज भी बेचारी वो बच्ची कह रही थी, मैं तो नहीं कहती, मैं तो माहिज बुलाती हूँ, निहारिका ही बुलाऊंगी। क्या कि पर खैर चलो ठीक है, प्रैक्टिस हाँ। होती है। जैसे कई लोग होते हैं, जैसे हॉस्पिटल में सब लोग मैम बुलाते हैं, डॉक्टर्स बुलाते हैं, मैम बुलाते हैं, तो चलो ठीक है। अरे तो मैं तो practice लोगों को होती बोलती है। हूँ, ये मैम आंटी वगैरह छोड़ो, सिर्फ नीता बोला करो, अपन फ्रेंड्स हैं। और ये जो बॉडी की जो मेरी एज है ना, उसको मत देखो भैया, मैं तुम लोग की जितनी जवान हूँ, जितने तुम लोग जवान हो उतनी जवान मैं हूँ। उनसे मेरी भी बॉडी ज्यादा को कम होगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई उनसे भी शक कम नहीं। है बल्कि। तो मेरी बॉडी को, बॉडी की एज को मत देखो, मुझे सिर्फ नीता बुलाया करो, ठीक है? आज से नीता रहेगा, हाँ। ओनली नीता। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इसको जो तुम्हारे 11 पेज के ये हैं उसको मैं फिर से एक बार स्टडी करूंगी, और ये 2 पार्ट में मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, तो दोनों पार्ट आप देख लेना। और आप लोग फ्रेंड्स अपने को अनम्यूट करके, अगर आपका इंट्यूशन से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करिए। सभी लोग मीना जी, इंट्यूशन। हाँ हाँ माही बोलो। मीना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही मतलब अमेजिंग आपने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया है आज। और शेयर बहुत किया है, शेयर किया है, पत्री जी का शेयर किया है। वो भी तो सिर्फ आप ही कर सकते हो ना, क्योंकि हम लोगों को हाँ तेलुगु नहीं आती। तो उस वे में भी आप और ज्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको तेलुगु आती है और आप उनके इतने अच्छे नॉलेज को हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। तो एक थैंक यू बात सो है, मच। पत्री सर जो तेलुगु में जिनके उनके जो मैंने जो भी वीडियो देखे हैं, अभी तो जूम के कारण मुझे देखने का इतना मौका नहीं मिलता है, जो जिस स्टाइल में जो बोलते हैं। मैं तो पहले से जब पत्री सर स्टार्टिंग में नीता उनसे इंट्रोड्यूस हुई थी, तब उसने मुझे कहा था, तो मैंने काफी सारे देखे थे, तो मैंने उसे यही कहा था, अरे वो तो बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं। तब तो उनकी हिंदी और भी थोड़ी खराब थी, तो हिंदी में तो इतना अच्छा बोलते नहीं है। चलो मुझे अच्छा है कि मैं उनकी तेलुगु समझ सकती हूँ, तो मैं अरे काफी वही उनसे तो दुख प्रभावित है हुई कि थी। हम नहीं सुन पाते। क्योंकि वो हिंदी में आधा भी नहीं बोलते हैं जैसा हम उनको लोग को बोलना तो ये भी चाहिए। नहीं और समझ में आता मैम, तेलुगु में लिखा है या कन्नड़ में लिखा है, साउथ में। नहीं, पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता, पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता है। नहीं, पर मीना जी मैं आपको बताऊं, जब वो तेलुगु में बोलते थे ना, और सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट उसी समय दिए थे, तो कहा जाता है हमारे पीएचएसएम में कि उस समय उनके गुरु सदाशिव वो वॉक इन थे। नहीं, पर और नीता मैंने वो सब सुना है, मोस्टली वो सब उनकी आवाज शेयर भी हो कितना चुका है। डिफरेंट हो गया, उनकी आवाज भी उस हाँ, समय डिफरेंट थी। पर वो जो चक्रा के बारे में कहा है, ये सब वो सब ऑलमोस्ट सारा कुछ शेयर कर चुके हैं। मतलब मैंने दूसरे लोगों ने भी शेयर कर चुका है, तब वो कुछ एकदम बहुत ही न्यू नहीं है। मैंने वो भी सुना है चक्रा के बारे में। पर हाँ, एक बहुत अच्छी चीज बोला है उन्होंने चक्रा के बारे में आया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम चक्रा को हमेशा ऊपर से नीचे देखते हैं, है ना, नीचे मूलाधार, ऊपर, ऐसे ऊपर, इसीलिए अनाहत सब लोग को क्या रहता है करके, हमको अनाहत नहीं तो आज्ञा चक्र को क्या कहते हैं, हमको एक्टिवेट करना है। मूलाधार को लोग इंपॉर्टेंस नहीं देखते, क्योंकि वो फोटो में ऐसा बनाया गया है। तो उन्होंने एक उसमें, मैंने जो एक इसके पहले किया था तेलुगु में उसका, तो उसमें ये लिखा था, वो ऐसे फोटो होना ही नहीं चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए मूलाधार, ये वो सब, ताकि वो सबको एक समान महत्व मिले। ऐसा नहीं कि ऊपर में आज्ञा चक्र है तो बस वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें वही डेवलप करना है। ये एक बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी उनकी। वेरी गुड। तो वो आप ऐसे आज में तेलुगु क्या, में देखते रहिए, हम लोग को नॉलेज देते रहिए पत्री सर का। हाँ वो बहुत ही अच्छा है, मैं उसको जरूर शेयर करूंगी एक बार। और आपने साथ में योगानंद जी का भी किया, वो भी बहुत अच्छा था। और मैंने एक ट्रांसलेशन में हेल्प की है, तो मुझे पता है कि पत्री सर कैसे बोलते हैं और उनका स्पीड से ट्रांसलेट बोलते हैं, स्पीड करना। से बोलते हैं। मतलब तेलुगु का तो मैं अब समझ नहीं सकती, बट मैंने इंग्लिश का हिंदी में हेल्प किया था। तो तो तेलुगु उससे भी ज्यादा स्पीड में बोलते हैं माही, हाँ, रिवाइंड और कर नहीं करके पता सुनना है, पड़ता है। वो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल बोल रहे होगे, पर जो मैंने जिसमें किया था उसमें, मतलब जैसे आपने कहा ना, बीच में एक जगह आपने कहा कि स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ कहा ना हाँ आपने। हाँ, अल्फा, अल्फा इंफ्रारेड्स और अल्फा वाले जो रेड्स, फ्रिक्वेंसी की स्पेक्ट्रम में बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की होती है ना, मतलब इंफ्रारेड। सर का जो मतलब मुझे नहीं पता, हॉराइजन है उनका, जो नॉलेज है वो हाँ। कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, और उसको क्या रिलेट करते हैं, और फिर इतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है। क्योंकि जब मैं पहले दिन बैठी थी तो मैं 6 घंटे कर रही थी। 6 घंटे से पहले मैं उठ नहीं पाई, क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था और इतना ज्यादा उसमें लग रहा था कि बाप रे, अगर ये मैं और करूँ तो मुझे मुझे कितना पता चलेगा।
और मुझे कितना इस चीज का ज्ञान होगा जो हम लोग ये सब चीजें सर बोलते नहीं है ना ज्यादातर, जनरली तो सर नहीं बोलते। जो सर ने जैसे इंग्लिश में कभी कहीं बोल दिया या तेलुगु में कहीं बोल दिया तो हमेशा आपको वो नहीं सुनने को मिलेगा। तो और ये जो आपने साइंटिफिक उसमें किया वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो बेंजीन का स्ट्रक्चर और ये सब काफी इंटरेस्टिंग था वो, और बहुत बहुत ही अच्छी का है भी है ना, स्विंग मशीन हाँ, का भी स्विंग सेम मशीन है। का भी है, स्विंग मशीन का हाँ। भी सेम है कि उसे कैसे वो आता है करके कैसे हाँ। बनाना है। ऐसे कई लोग को इंट्यूशन होता है ना। एक जगह मैंने पढ़ा था मैडम क्यूरी को, जो वो मैडम रेडियो क्यूरी को एक्टिव भी, का था, उसको भी इंट्यूशन के द्वारा आया था। ये है टेस्ला है, रामानुज है, उन सबको इंट्यूशन आते। लियोनार्डो दा विंची को भी बोलते हैं। हाँ। जो भी जितने भी आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, हाँ। सिंगर्स, इन सबको इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और वो तभी तो इतनी बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं, यूनिक दे सकते हैं। उनका बहुत ही, क्योंकि वो एक मच मीना ट्रेन जी, है। प्लीज करते रहिए और प्लीज आते रहिए और हम लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और आप सिर्फ तेलुगु वाले ही बताते रहिए। हाँ, हम लोग उनसे नहीं तो वंचित रह जाएंगे। तो प्लीज आप हम लोगों को बताते रहिए। और एक एक्चुअल में जूम में ही मेरा बहुत टाइम जाता है, 2-2 घंटे जाता है मेरा जूम। नहीं तो मैं पहले तेलुगु देखते रहती। छोड़ दो, ध्यान छत्तीसगढ़ को 2 घंटा देखना छोड़ दो। जिस और दिन एक ट्रांसलेट चीज करो उस दिन आ जाओ। ये भी एक एडिक्शन है, आना पड़ता है ध्यान छत्तीसगढ़ को। नहीं, ऑफ कोर्स ये तो एडिक्शन है ही। खैर नहीं, ध्यान ठीक छत्तीसगढ़ है में नहीं मैडम, आते हैं तो लगता है आज कुछ नहीं किया, दिमाग आज में वही वाइब्रेशन घूमती रहती है कि मिसिंग आज तो टाइम मतलब नहीं मिस हो बेस्ट गया पार्ट आज ऑफ द तो। डे है। 4 से 6 इज बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो क्या जहां पूछ रहे तक थे माही, क्या मैं बोल पूछ रही रहे थी थे? कि इंट्यूशन की जहां तक बात है, तो इंट्यूशन मेरा मेडिटेशन में पहले आने से पहले भी मेरा इंट्यूशन होता था। मेरा मैं बोलूंगी कि अच्छा ही था इंट्यूशन मेरा। मेडिटेशन में आने के बाद बहुत ज्यादा और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। मैं बहुत लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट अब लोगों के ऊपर है उसको माने या ना माने। हम तो अपने वेल विशर बन के शेयर करते रहते हैं, जी बाकी उनको लेना है नहीं लेना है वो खुद जाने। जी और जी जो जी जी, आपने समझ रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और दूसरा जो मास्टर्स के बारे में बात कर हर जगह है, हेल्प करते हैं, और हेल्प करते हाँ, हैं। तो ये बहुत ही मिराकुलस चीज हुई है सर्विस से जुड़ने के बाद स्पेशली, कि जितनी बार मैंने जो भी क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं पाती क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ पूछना था। तो जितनी बार भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, वेरी रेयरली बट मुझे उसका आंसर विद इन 2 to 3 days मिला है। और मैं सोच भी नहीं सकती कि मुझे इसका आंसर मिलेगा, पर वो एकदम ऐसे क्लिक करता है कि लगता है कि यार ये सर्विस से जुड़ने के बाद ही आया है। उसके पहले वैसे मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे मेडिटेशन में क्वेश्चन पूछते हैं और फिर आंसर भी मिल जाते हैं, बट सर्विस से जुड़ने के बाद मुझे बहुत क्लियर आंसर्स मिले हैं। और इसके लिए तो मैं ऑफ कोर्स आप सभी, सबसे पहले हमारी ग्रैंड मास्टर को धन्यवाद और पत्री सर को धन्यवाद, क्योंकि मैं ज्यादातर पत्री सर से ही पूछती हूँ, सर आप बताइए कि इसका क्या करना है, सर मुझे क्या करूं, सर मैं क्या करूं। तो और सर बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं उसका। तो एक ब्रिज बन गया है, आपके थ्रू बताया है, आपने सिखाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। माही मैम, आपके जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स आपके हैं लेकिन वही फीलिंग सेम मेरी भी है। मुझे भी इंट्यूशन पहले Same पता here. चलते थे, पर लेकिन मालूम नहीं था कि ये होता क्या है, क्योंकि दोनों ही माइंड काम कर रहे होते हैं, अभी किसका सुनना है। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद ये चीज बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही है कि वो हमारा इंट्यूशन होता है, हमें उसको सुनना चाहिए। और कई बार हम लोगों ने सुना भी है लेकिन पता नहीं था कि हम क्या चीज को सुन रहे हैं। तो उसकी अवेयरनेस है ना, वो मेडिटेशन में आने के बाद ही आई है। और नीता मैम, आप जो बोल रहे हो ना कि जब इंट्यूशन आता है, आप कुछ बुक रीडिंग कर रहे हो या किसी टॉपिक के बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंस आपको अपने आप आपके माइंड में आते हैं जो आपने कभी किसी से सुने नहीं होते हैं और ना ही कहीं रीड किए होते हैं। और आप शॉक्ड हो जाते हो कि ये कहाँ से आया, मैंने ये कैसे सोच लिया, ये मेरे माइंड में नई नई चीज से रिलेटेड कहाँ से आ गई, मैंने तो कहीं सुनी नहीं बाहर से। तो वो चीज को ना हैंड टू हैंड लिख लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
मैं इस चीज को कई बार ना चेक कर चुकी हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि ये मेरे पास आ कहाँ से रहा है। लेकिन अब आप बता रही हो ना कि वो इंट्यूशन से ही आता है अपने आप। जब आप किसी चीज पे ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपकी हेल्प करते हैं उस चीज को और अच्छे से जानने के लिए। मुझे जहां तक कि याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं शायद होमोसेक्सुअलिटी का वीडियो बना रही थी, उस समय मुझे सबसे ज्यादा आ रहे थे, और ऐसे सेंटेंस आ रहे थे जो कभी हमने, मेरे ख्याल से तो, फिर भी मैं कंफर्म करके बताऊंगी आप लोग को, मैं आश्चर्य कर रही थी उस मेडिटेशन में कि ये सेंटेंस आ कैसे रहे, और एकदम क्रीम सेंटेंस, मतलब जिसको बोलते हैं ना, जिसको बोल लेती अगर उस समय मैं लिख लेती और बोल लेती तो आप लोग आश्चर्य करते। आज देखा मैंने आपका वीडियो, अच्छा वाकई में लगा। सल्यूट है आपको। इतना मतलब सेंसिटिव टॉपिक है ये, जो लोग कोई बात करना नहीं पसंद करते, आपने इतना अच्छे तरीके से, इतना अंडरस्टैंडिंग वे में उस चीज को आपने प्रेजेंट किया, सबको बताया। वो वाकई में आप ही कर सकते हो मैम, अभी इतना डेयर हमारे अंदर तो नहीं आया है। अरे उस समय का मैं आप लोगों को कल मैं बताने वाली थी एक्सपीरियंस, कि उस समय मेरी आंखें बंद हो रही थी, मेरे को अपनी मोबाइल नहीं दिख रही थी, इतनी एनर्जीज थी। और मैं जो अपन करते हैं रिकॉर्डिंग, तो मालूम रहता है ना कि हमारा सेल्फी पॉइंट कहाँ है जहाँ पे हमारी आंख रखनी है, मुझे दिख ही नहीं रहा था। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो उठ के पानी पी के इधर उधर नहीं जाती हूँ, एक बार में पूरी रिकॉर्डिंग करके उठती हूँ, तो वो इतनी एनर्जीज थी हाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और मैं बोल के जब खत्म कर ली ना, अच्छा मैं काफी लाउड बोलती हूँ ना, जैसे देखते हैं ना यहाँ पे मेरे साइलेंसर लगाना भूल गया भगवान, तो मैं काफी लाउड बोलती हूँ। और 2 बार मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बैठी हूँ, मेरे से लाउड बोलते ही नहीं बन रहा था, ऐसे लग रहा था कि कोई एनर्जी मेरे को पकड़ के रखी है, मैं उसी वॉल्यूम में बोल रही हूँ, मेरी आवाज चेंज लग रही है मेरे को। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद मैंने रागिनी को फोन किया, क्योंकि मैं उसको बहुत मानती हूँ और वो मेरी मेंटर है, तो मैंने उनको बोला, यार देखो रागिनी, मैंने ऐसे से रिकॉर्डिंग किया है और मेरी आंखें बंद हो रही थी, ऐसे भी बंद होती हैं रामपा वगैरह कभी जब मैं कर रही थी यू फॉर एवर, पर इस समय तो मेरे को ऐसे लगा था कि किसी ने मेरे को पकड़ के रखा है और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैंने क्या बोला है। तब मेरे को बोली कि हाँ वो एनर्जी काम करती है, तुम छोड़ दो। बिलीव नहीं करोगे शिल्पी, मैं उसके रिकॉर्डिंग को भेजने के बाद मैं आयरन करते करते अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुनी हूँ कि मैंने क्या बोला है। ऐसा मिरेकल होता है हमारे साथ, जो सर्विस में आए हो ना, भी तुम देखते जाना तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है ना। तो चलिए, मैं कल थैंक से यू। एनर्जी तो काफी आ गई है। जो मैं पहले रिकॉर्डिंग करती थी ना, वो मैं थोड़ा टाइम देख के करती थी कि आज नहीं टाइम मिला कोई बात नहीं कल करेंगे, कल नहीं मिला ठीक है कोई बात नहीं आज नहीं अब परसों करेंगे, या कल तो करना ही है आज तो करना ही है। कई बार दिन निकल जाते, लेकिन आज मैंने आज रिकॉर्ड किया, आज ही आज एडिटिंग कर दी, सारे काम आज ही आज कर दिए, बस अपलोड करनी है कॉल, आज ही एक वाह दिन में सारे वाह, काम कर तो दिए। सुनो ना, कितने लोग की लव एनर्जी पकड़ रहे हो तुम, समझ भी आ रहा है। मैम कल इतना ज्यादा सबकी ब्लेसिंग्स मिली ना कि वो एनर्जी यस आ गई यस। मुझे, मतलब मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ, वो कोई चीज अब मुझे रोक नहीं पा रही है उस काम को करने से। जैसे ही टाइम मिलता है, हर एक एक मिनट 5-5 मिनट का ही मैं यूज करती हूँ, फोन हाथ में रहता है, जैसे ही मौका मिला फटाफट एडिटिंग, जैसे ही मिला कुछ ना कुछ करने बैठ जाना, उससे लेकर कभी थंबनेल बना लेना, कभी वो उसके टैग्स ऐड कर देना, कभी कुछ कर देना, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खाली गुड बैठ ही गुड, नहीं रही अब मैं। वेरी गुड। मास्टर्स और आपके साथ जुड़ जाते हैं ना, जब आप एक व्यापक पैमाने पे करते हो ना, एक लार्ज स्केल पे लोगों के पास जाते हो, तो बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे ही। और मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि वही सारे काम है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही सब कुछ है, अब ये अचानक से इतनी एनर्जी और इतना टाइम कैसे आ रहा है मेरे पास में, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। मेरी लव एनर्जी भी पहुंच रही है, मत घबरा। सच में मैम, अगर इसी तरीके से करती रहूंगी ना तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बुक्स कंप्लीट करती रहूंगी, बहुत बिल्कुल जल्दी जल्दी बिल्कुल बना बिल्कुल, दूंगी। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू शिल्पी, थैंक यू। थैंक यू मैम, इतना सारा अप्रिशिएट करने के लिए, प्यार देने के लिए। वेलकम। और किसी को कुछ कहना है? मीना जी को कुछ बोलना हो या कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो? नीता जी, आप बोल रहे थे ना कि मैं बताऊंगी आपको। हाँ, क्या बताऊंगी? मैं जो नोटों की गड्डियां दिखी थी, तो मैंने आपको बोला था कि मेरे को ऐसे 10 दिन से दिख रहा है, तो मैं आप बोले कि आप जब मेडिटेशन करो लाइट लेके, हाँ, तो आप बोले थे मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी कि ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे महसूस करो, तो वो मुझे पूछना था कि वो क्या करना है। घर के सामने ही समुद्र है, मतलब अपने। हाँ, तो आप आंख बंद करके देखते रहो कि समुद्र में से
खूब सारे नोटों की बताई तो थी मैंने आपको, 2-2 हजार के नोट आपके बालकनी से आते जा रहे हैं, ठीक है। इतने नोट आ रहे हैं कि पूरा जमीन आपकी टाइल्स पट गई है उन 2-2 हजार के नोटों से, ठीक है। और वो 2-2 हजार के नोट आप गड्डियां बना बना के रखते जा रहे हो, आपकी तिजोरी होगी ना, उस तिजोरी को विजुअलाइज करना, उसको खोलते जा रहे हो और वहां पे नोट डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, ठीक। कभी भी एबेंडेंस का जब आप विजुअलाइजेशन करें तो उसमें कंपलसरी है कि उसका कुछ पार्ट आप यूनिवर्स को वापस दें, क्योंकि पैसा आपने नहीं कमाया, यूनिवर्स ने आपको दिया। तो आप देखिए कि उस गड्डी में से एक 2-2 हजार की गड्डी लेकर आप कोई ध्यान के काम के लिए कर रहे हो, चाहे पैम्पलेट्स बांट रहे हो, किसी को पिरामिड कैप्स दे रहे हो, या कोई स्कूल में मेडिटेशन की क्लास चला रहे हो, बच्चों को खिला पिला रहे हो। तो जब हमारी एक संसार के विश के साथ स्पिरिचुअल विश जुड़ती है तो यूनिवर्स उसको जल्दी करता है पूरा। ओके है ना। तो उस 2-2 हजार के नोटों में से आप निकाल रहे हो और कर रहे हो, ये विजुअलाइज करते रहो और आने वाला होगा आपके पास बहुत पैसा जी। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, किसी को कुछ कहना है? खेम जी। नमस्ते मैम। मैम यही कहना है कि बच्चे कहीं भी घूम ले, जब माँ के पास आते हैं तभी शांति मिलती है। हम चाहे जून सेशन कहीं भी कर ले, आप तक नहीं आएंगे तो शांति नहीं मिलती। वाह वाह वाह, अर्चना लव यू। थैंक यू, लव यू मैम। मैं आज इतनी बिजी हूँ फिर भी मैं सेशन को नहीं छोड़ी हूँ, पूरा मेडिटेशन किया है 5:10 तक। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी काम के साथ साथ मैं तो बिल्कुल ही नहीं हट पाती हूँ। मेरे हस्बैंड कहते हैं यार तू तो एकदम बिल्कुल पागलों की तरह कान में लगे घूमती रहती है। हमें क्या करूँ यार, काम भी करना है और हमें सेशन भी अटेंड करना है, और मैम को तो देख के एनर्जी आ जाती है। मैडम मजे आ गए। तो अर्चना जी अपने को तो दिखाइए आप। अरे दिखाने के लायक नहीं हूँ, बालों में मेहंदी लगा के बैठी हूँ। अच्छा ठीक है। और कहाँ पे है वो भी नहीं है, घर की किस कोने में है समझ जाओ, प्राइवेट एरिया में। देखिए आप लोग तो मोबाइल लेके कहीं पे भी चले जाते हो, मेरे साथ तो ये होता कि मुझे लैपटॉप अरे खेम जी को आप लोग इनसिग्निफिकेंट मत समझिए भाई, बैठे हुए। अरे तो क्या वो नहीं जाते हैं क्या भाई कहीं भी? शरीर है, शरीर के काम तो होंगे ही। हाँ खेम जी कुछ कमेंट करिए आप आज के सेशन के लिए। मीना जी थैंक यू वेरी मच। कहाँ चली गई? हाँ थैंक यू मीना मैम, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत ही थैंक यू सो मच। और लव यू टू ऑल छत्तीसगढ़ फैमिली जो हमारी है, प्यारी सी ध्यानी फैमिली को, और हैप्पी होली सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी होली। अब 3 दिन की छुट्टी है। हाँ 3 दिन खूब खाइए पीजिए, अच्छे अच्छे सामान लेके आइए, अच्छा और अपना हैप्पी होली मैम, हैप्पी होली। अपना सेशन मिस करो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा पीएमसी मेडिटेशन कराया आपने। जुड़ोगे ना, पीएमसी में मिलेगी ना, माँ की भी बड़ी माँ वहाँ और पिताजी सब मिलेंगे वहां पर। यस मैम, नाना नानी सब मिलेंगे पत्री सर। आज का सेशन मीना मैम ने बहुत सही बताया, एक नए तरीके से चीजें समझने को मिले। थैंक यू मैम। और निहारिका की ओएमसी भी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और माही तो आपको एकदम भूल ही गई, सीधा एक स्टेप ऊपर चले गए। बीच में जो मीडिएटर था आज तक बोल रही थी नीता मैम, डायरेक्ट पत्री सर हो गए। कहाँ कैसे, मतलब मैं समझी नहीं खेम जी। डायरेक्ट क्वेश्चन पत्री सर को पूछ रही है ना। अरे भैया मैडम ने ही बताया है कि पत्री सर से पूछो। फिर ठीक है, एथोराइज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मुझे पता नहीं था। बताओ माही या खेम जी आप खुद बताओ, हम तो एक चैनल है ना वो वहां से ही लेके हम देंगे। उससे अच्छा भैया डायरेक्ट कांटेक्ट करो है, और वो जो रहेगा ना आपके अंदर की जो आवाज रहेगी ना वही एक्चुअल में रहेगी। सही बता रही हूँ। और इनको तो मैं फोन करके क्वेश्चन पूछती रहती हूँ ना, तो ये तो मेरे को वैसे ही जवाब दे देती है। पत्री सर से फोन पे थोड़ी बात कर सकती। जोक आता था ना कि कोई एक भिखारी है, किसी हमारा तो फोन ही नहीं उठाती, आपका तो फोन मुझे दो। नहीं शारदा जी, अरे बहुत यू आर इन क्यू चलता है भाई, आपको नहीं पता। कभी मैसेज करना पड़ता है, मैडम फ्री हैं तो बताइए किस टाइम पे बात करूं। इतना मत चढ़ाओ, सब लोगों से बात करती हूँ,
फालतू के बात मत करो, समझे ना। मेरे को अपने लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता। अब भी जाके मेरा वो शमाला का क्या बोला जी ट्रांसलेशन खत्म हुआ है, क्योंकि रोज सुबह से दोपहर के 3 बजे तक के मेरी फोन 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 चलती है। तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बात करती, अपने हस्बैंड से बात नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ही बात करती हूँ। मैम तो तुरंत ही रिप्लाई करती हैं, तुरंत इमीडिएट रिप्लाई करती हैं। देखो ना यार, देखो ना कैसे बदनाम करे, ये दुष्ट प्राणी लोग हैं। मैं तो कभी भी इसलिए फोन नहीं करती हूँ, वॉइस मतलब मैसेज ही डालती हूँ कि मैम को मेरी आवाज पहुंच जाए और उधर से एनर्जी मुझे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंकफुल। नहीं, इसके लिए हमेशा ही थैंकफुल होते हैं हम लोग कि मैम तुरंत रिप्लाई करती हैं। बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत ही हाई प्रायोरिटी हो गया ये। एक बार अगर नेटवर्क के कारण अगर मिस हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा वो लेने से मना कर देता है कि ऑलरेडी फुल है, आप वेट करिए। तो बहुत टाइमली एंटर होना पड़ता है, नहीं तो फिर बाहर रहो। नहीं, मैं अभी नया पैकेज ले रही हूँ अलका जी। अगले महीने से हमारा पैकेज, माई और खेम ने मैंने बात किया, हम तीनों ने 300 का पैकेज ले रही हूँ मैं। अच्छा। अभी इस बार जल्दी में मैं नहीं ले पाई, इमरजेंसी थी, तो मैंने कहा चलो वही कंटिन्यू करो, फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ऐसा है। ओके। अभी 100 की लिमिट है, एक दिन अभी 100 की लिमिट है। यस। फिर दिन ये भी आएगा जब हमें 300 भी कम पड़ेंगे। इमीडिएटली करते हैं। मेरे मैसेज का रिप्लाई जो 3 मिनट्स हो गया, तो मैं इसके लिए तो उनके साथ एग्री नहीं हूँ कि रिप्लाई नहीं करते हैं। देखो इनको देखो, सीखो माही, कब क्यों में लगे हो। देख लिया क्यों में, सही में क्यों में क्या कोई नहीं, ये माही मेरे को बदनाम कर रही है और तुम लोग भी उसको हाँ में हाँ कर रहे हो। मैंने नहीं बोला कुछ भी, शारदा जी ने पहले बोला, मैंने बोला हाँ कभी कभी होता है ऐसा। मैं जितना होता है, कई बार मैं रात को भी फोन करके बात करती हूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि अपनों से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे यार। हाँ ठीक है यार, मैं तो पूरा मजाक कर रही हूँ। माही वो क्यू जो है वो इंग्लिश वाला क्यू है, हिंदी वाला क्यू था। मिक्स करो तो समझ में नहीं आता ना। एमजी, यू आर प्लेइंग विद वर्ड्स, आई कैन अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा तो मैं दोनों के साइड ले रहा हूँ ना। क्या प्रिया जी क्या बोल रही है? प्रिया जी मैं बोल रही सबसे ज्यादा तो प्रिया परेशान करती है नीता जी को। नहीं, प्यार भी मेरे को सबसे ज्यादा प्रिया ही करती है। मतलब ऐसा होता है ना कि रोज मेरे को 2 घंटा देखती है, उसके बाद वीडियो कॉल करके बात करती है। तो मैंने कहा प्रिया क्या हो गया है, तो बोलती कि बस आपको हरिओम कहना था। अरे रोज तो 2 घंटा बैठ के हरिओम करते हो। तो वो उनका प्यार है, एक्स्ट्रा एनर्जी लेती है, एक्स्ट्रा एनर्जी। हाँ, और मैं आपके प्यार की कदर करती हूँ प्रिया जी। कभी कभी मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे प्यार करता है उनको मैं कभी निराश नहीं करूँ। नहीं, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, कई लोग मुझे निराश कर लेते हैं, पर मैं किसी को निराश नहीं करती हूँ। नहीं, आप कर ही नहीं सकती। हाँ, और जो नीता कर रही है ना, वो अपने बलबूते पे नहीं कर रही है, आप ही लोग की लव एनर्जी है जो मुझे काम करा रही है। तो थैंक यू। मुझे अपनी लाइफ में कभी इतना प्यार नहीं मिला अपने पूरी खानदान या अपनी पूरे फ्रेंड सर्कल से जितना मुझे ये जोन से मिला है। तो हमें भी आप लोग को ग्रैटिट्यूड देती हूँ। हम भी हमारी फैमिली बने, हमें भी उतना ही प्यार है दीदी। हाँ, तो मैंने पत्री सर को बताया आइए वाली बात। मैंने कहा सर ऐसी स्पिरिचुअल फैमिली हो गई है और इतना प्यार मिल रहा है कि ओवरफ्लोइंग हो रहा है। तो सर जोर जोर से हंसने लग गए। और ये ओवरफ्लोइंग की बात पे माही मुझे बहुत तंग करती है। एक दिन वो भी समझेगी जब वो ओवरफ्लो करेगी, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, 3 दिन के बाद हम सब लोग मिलेंगे और तब तक के आप सभी लोग होली को बहुत अच्छे से मनाइए। होली मैम, हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली।